शिवा दोनों हाथ को पहले रख करके आज हम पहले तो अपने माथा को सही करेंगे। तो हमारा माथा को कैसे सही करेंगे? इस तरह का एक पेन, चाहे काट पेंसिल चाहे एक्यूप्रेशर जो है, उस तरह का एक पेन लेंगे और पेन लेने के बाद में यहाँ पर आस्ते आस्ते रब करें। इस तरह से दबाएं। थंब के ऊपर हमें दबाना है। थंब के ऊपर में हमें दबाना है। ऊपर का पोर को दबाना है। ये हमारे इस जगह 3 पोर बनाए गए, तो पहला पोर में दबाना है। पहला पोर के ऊपर में दबाना है ध्यान से। चाहे काट पेंसिल ले, चाहे पेन ले, चाहे इस तरह का चीनी जो एक्यूप्रेशर बोलते उस तरह का लेना है, चाहे हम उस तरह का पेन भी ले सकते हैं और इसके द्वारा यहाँ दबा सकते हैं ऊपर की तरफ। आस्ते आस्ते रब करेंगे। धीरे, बहुत धीरे रब करना, ये नहीं कि बहुत तेजी से रब करना। धीरे धीरे हाथ को ऊपर में घुमाना है। अगर हम इस जगह करते हैं तो इससे हमारा चाहे माइग्रेन हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे टेंशन हो, यहां से हम ठीक कर सकते हैं दोनों हाथ का। ये हमारा 1 नंबर पॉइंट है। दोनों हाथ और दोनों पैर का थंब को ऊपर का दबाना है, ऊपर की तरफ। या आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से लेना है हाथ को और इस तरह से दबा सकते हैं। हाथ से भी लेकर दबा सकते हैं। धीरे धीरे दबाएं। कुछ देर तक दबाने से हमारा माथा का कोई भी दर्द है, चाहे ज्यादा चिंता है, चाहे कहीं पर हमारा मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। स्वस्थ है, मेरे पति स्वस्थ हो गए, मेरे पति। यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथ को कुछ देर तक दबाना है और इस तरह से चाहे रब भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ रब भी कर सकते हैं। हम ऊपर की तरफ रब करेंगे दोनों हाथ को। ये हमारा 1 नंबर हो गया। और पैर का भी करेंगे और 2 नंबर में भी करेंगे। तो इससे क्या बहुत सारा चीज हमारा ठीक हो सकता है। जैसे चरम रोग है, वो भी हमारा ठीक हो सकता है। उसी तरह हम नीचे वाला एक पोर की जगह में दूसरा पोर है, ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर में भी आएंगे। इससे अचानक आंख के सामने आपका अंधेरा हो रहा है और तब इस जगह पे थोड़ा सा दबाएंगे दूसरा पोर के ऊपर। पहला पोर नहीं, दूसरा वाला नहीं। यहाँ पर 3 पोर है, 3 जगह 3 चीन है, तो दूसरा चीन को हम दबाएं। दूसरा चीन को आस्ते आस्ते दबाएं। यहाँ से ये 2 नंबर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जिससे हम सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे आंख के सामने
कभी कभी चलते तो अंधेरा हो जाता है और माथा चक्कर देने लगता है और गिरने के कगार पे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जब आते हैं तो वो समस्या आपका खत्म हो जाए। दूसरा पॉइंट, और जिसको समझ में भी नहीं आएगा वो अपने हाथ उठाए और पूछने का कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि चुपचाप करते रहिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। उस समय हम आपको जवाब भी दे सकते। ये दूसरा होल्ड, पैर में भी उसी जगह पे पैर हाथ दोनों का, पैर हाथ दोनों का करना है। समझे? एक और दो। अगर हमें और भी कुछ नहीं ज्यादा समझ में आ रहा तो इस तरह से हम हाथ को रब करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे, या हाथ को इस तरह घुमाए, हाथ को घुमाए, हाथ को घुमाए, ऊपर ऊपर, इस तरह घुमाना है, हाथ को घुमाना है, हाथ को घुमाना। तो इस तरह पकड़ के हाथ को घुमाए, घुमाते चले जाए। हाथ को घुमाए तो हम नीचे ऊपर दोनों पॉइंट को सही तरह से दबा रहे हैं और इससे हम डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं। जब भी आप ध्यान भी करते हैं तो थोड़ा देर के लिए इस तरह घुमाते हैं तो हमारा ध्यान भी सही होता है, लेकिन धीरे, बहुत धीरे धीरे घुमाना है। कुछ समझ में नहीं आया, दम आस्ते आस्ते घुमाए, दम धीरे से घुमाए, दम धीरे घुमाए। जब भी आप धीरे से घुमाते देखिएगा अपने आप शांत होते चले जा रहे हैं, पूरा ध्यान में होते चले जा रहे हैं। दम धीरे घुमाए, धीरे घुमाते रहे, आंख को बंद रखे और धीरे धीरे घुमाए। देखिए यहाँ से आप ध्यान में भी चले जा रहे हैं। आंख को पूरी तरह से बंद रखिए, श्वासों के ऊपर में ध्यान रखिए तो आप पूरी तरह से ध्यान में भी चले जाएंगे। पूरी तरह से ध्यान में चले जाइए और हमें सीधा बैठना है, ना मुट्ठी को, माथा को नीचे करना है, सीधा जमीन पे बैठे, धरती पे बैठे, आकाश में रखे, कैंची मुद्रा लगाए और इस तरह से हाथ को घुमाते रहे। इससे क्या हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबा और हम ध्यान में भी चले गए। बहुत ही धीरे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करता है, दम धीरे धीरे घुमाना है, हाथ को दम धीरे से घुमाना है, बहुत तेजी भी नहीं लगाना है। अगर इस तरह से हम करते हैं तो पूरी तरह से ध्यान में भी चले जा रहे हैं और ध्यान में ऐसा ध्यान में चले जा रहे हैं जो आपका जितना भी शरीर का खराब ऊर्जा है वो पूरा बाहर निकल जा रहा है, पूरी तरह से बाहर निकल जा रहा है। तो ध्यान दीजिए आप, दम धीरे से घुमाए। अब हम क्या करेंगे, कैंची मुद्रा लगाएंगे और सांसों को ऊपर में ध्यान रखेंगे।
दोनों हाथ को रख दीजिए। और जब भी हम दोनों हाथ को रब करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। और हम क्या करेंगे, 3 नंबर, मतलब 3 नंबर एक्यूप्रेशर पॉइंट देखेंगे। 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर को हम कैसे करेंगे, तो 3 नंबर का साइड लेंगे, इस तरफ का लेंगे, दाहिने तरफ लेंगे, दाहिने तरफ, राइट की तरफ, राइट की तरफ लेके इस तरह दबाएंगे, इस तरह लेके दबाए। ये 3 नंबर है हमारा। तो इससे आपका अगर प्रेशर भी बढ़ गया तो यहां से प्रेशर को आप कमा सकते हैं। यहां दबाएंगे दोनों हाथ को, चाहे पेट में गैस बन रहा है तो यहां से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमें दाहिने तरफ दबाना है, बाएं तरफ नहीं दबाना है, दाहिने तरफ दबाना है। हमें दाहिने तरफ दबाना है, दोनों हाथ का दाहिने तरफ दबाना है, दोनों हाथ का दाहिने तरफ। हाँ, ये इधर का दबाना है, दाहिने तरफ, चाहे इधर लेंगे, दाहिने तरफ इधर का दबाए। ये दाहिने तरफ है, इसको अच्छी तरह से समझे और इधर दबाए। राइट की तरफ दबाना है, लेफ्ट की तरफ नहीं दबाना है, राइट की तरफ दबाना है। तो हमें 3, दूसरा भी उसी तरह का दबाना है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक चीज नहीं, हमारा बहुत कारण है, यहां से हम ठीक कर सकते हैं। जो मां बनना चाहते हैं, नहीं बन पा रहे, ये पॉइंट को भी दबाने से हमारा मां बनने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इस जगह पे हम दबाए, ये सब समय ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दें। दाहिने तरफ का पॉइंट को आस्ते आस्ते दबाए, या इस तरह से पेन ली, इस तरह से पेन से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से लेके हमें इस तरह से रब करना है, एक छोटा सा पेन लेके इस तरह से रब करना है। हाथ से भी कर सकते हैं, ये पेन से भी कर सकते हैं, ध्यान से करें तो, या कट पेंसिल से भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से रब करते तो देखिए अब बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगर ज्यादा समस्या है तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। एक धीरे से दोनों हाथ में, चाहे इस तरह का जीमिली से, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से जीमी आप लोग खरीद लें, ये काठ का भी मिलता है। 20-25 रुपए दाम है इसका। तो इस तरह से भी हम लेके कर सकते हैं, ये जगह से आप कर सकते हैं। ज्यादा दाम भी नहीं है, 20-25 रुपए पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ले और दाहिने तरफ इस तरह से हम रब करते हैं तो हमारा प्रेशर भी कम जाता है, लेकिन धीरे, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है। ये 3 नंबर बताए, इसका कम से कम 15 बीमारी यहां से हम ठीक कर सकते हैं।
ज्यादा तो नाम नहीं बता रहे, 15 बीमारी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं सिर्फ इसको दबाने के बाद। लेकिन हमें बहुत ही धीरे करना है। ये हमारा 3 नंबर हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कर सकते हैं, याद रखिएगा। पाँव का भी कर सकते हैं, पाँव का भी आप लेके दाहिने तरफ रब करना है, पाँव को लेकर दाहिने तरफ, पाँव का दाहिने तरफ। तो इस जगह भी आप रब कीजिएगा तो देखिएगा बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना ज्यादा दर्द होगा कि आप समझ नहीं सकते कि बहुत ज्यादा इसमें समस्या आएगा, बहुत ज्यादा समस्या आएगी। तो इसको हमको यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं, इस जगह से ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर में क्या है, थोड़ा सा अब हमने पहले हमने क्या किया था, दाहिने तरफ किया था, अब बाएं तरफ हम मतलब बाएं तरफ आएंगे और बाएं तरफ का पॉइंट को दबाएंगे। तो जिसको नींद नहीं आता है वो ये पॉइंट को अगर कुछ देर तक ले दबाएगा तो नींद सही से आ जाएगा। लेकिन दबाना कैसे है, रात में सोने के लिए जा रहा है लेकिन सो नहीं पा रहा है, तो यहाँ दबाएंगे तो पूरी तरह से ठीक होगा। आंख का जो भी समस्या आपका यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। जिसका भी आंख का समस्या है, जिसको नींद नहीं आता है, वो यहाँ से ठीक कर सकता है। याददाश्त को भी मजबूत बना सकता है। और शरीर में कहीं पर फूला हुआ है तो उसको भी ठीक कर सकता है। आंख का जो भी समस्या है यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। आंख का जो भी समस्या है यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ये हमारा 4 नंबर पॉइंट है, ये हमारा 4 नंबर पॉइंट है। 4 नंबर देख रहे थे, 4 नंबर ये हमारा पॉइंट है। तो 4 नंबर को हमें देखना है और 4 नंबर को करना है। अगर 4 नंबर को करते हैं तो बहुत सारा हम ठीक कर सकते हैं। 4 नंबर को दोनों हाथ का दबा सकते, दोनों हाथ और दोनों पैर। ठीक है, 4 नंबर तक ले पूछे। अब 1 से 4 तक ले किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए, बता रहे। 1 से 4 तक ले कोई भी है पूछिए, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं। किसका कौन समस्या है बताइए, एक नंबर जो नहीं समझा वो भी बताएगा। और हम डाल भी देंगे ग्रुप में, पॉइंट को भी अच्छी तरह से डाल देंगे, देख लीजिए और वहीं पर दबाइए। बोले ओमकार जी। सर आंखों के लिए, आंखों के लिए अंदर, आंखों के लिए हम बोले ना कि ये 2 भाग है, तो हमारा जो दाया और बाया है, तो हम दाहिने तरफ इसको बाएं तरफ करेंगे। बाएं तरफ अगर रब करते हैं इस तरह से तो हम आंख से भी देखना शुरू कर देते हैं और आंख हमारा सही हो जाता है, याददाश्त भी हमारा मजबूत हो जाता है। इसको दबाना, धीरे से दबाना था, बहुत तेजी से नहीं दबाना, धीरे से। या पाउडर ले ले या तेल ले ले, पाउडर या तेल लेकर हमें रब करना है, ये हाथ में घर्षण भी न लगे। पाउडर या थोड़ा सा तेल ले लीजिए और इस तरह से रब कीजिए। इस तरह से रब करते हैं तो आप देखिएगा आपका कि बहुत सारा समस्या जो है यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। समझ गए ओमकार जी?
समझ गए सर। कोई भी जो भी समस्या आप पूछिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अपने हाथ को उठाइए, पूछिए, उसको जवाब हम देंगे। 1 से 4 तक के, 1 से 4 तक के पूछना है। और कुछ नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सभी फिंगर को ऊपर में इस तरह से मारना है। इधर से मारते तो पूरी तरह से हमारा ये 39 मतलब 39 नंबर पॉइंट है, जो सब पूरा शरीर को यहाँ से समाधान आप कर सकते हैं। ऊपर की जगह एकदम धीरे से मारना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें क्या करना है, आंतरिक और बाहरी कुंभक को ज्यादा करके आंतरिक कुंभक करना है, इसके बाद बाहरी कुंभक करना है। तो हमने बताया 1 से लेके 4 तक ले बताया। तो 4 तक ले आप जितना भी करते हैं, यहाँ से हर समस्या को, और हमारा बीच में यहाँ पे ये है हमारा नाभि पॉइंट, यहाँ पर दबाइएगा तो पेट का कोई भी समस्या है तो यहाँ पर आप ठीक कर सकते हैं। पेट का समस्या जो भी है, हम बीच में अगर दबाते हैं तो यहाँ से, और हाथ के थंब के नीचे में दबाना है। तो यहाँ से हमारा गैस का भी पूरी तरह से, आस्ते, आप इतना जोर मत दबा लीजिए कि कल हाथ में दर्द हो जाए। दम धीरे से दबाना है, धीरे दम दबाना है, दम आस्ते आस्ते दबाना है। और नहीं तो हमें इस तरह से आपको पूरा कड़ा करना है, पूरा उसका जो भी समस्या है यहाँ से आप मार के ठीक कर सकते हैं। पूरा कड़ापन करना है, कड़ापन कीजिएगा। नहीं, मतलब अगर आप नहीं दबा पा रहे हैं तो यहाँ पर मारे, यहाँ कड़ापन करके मारना है, कड़ा दम कड़ा करना है। तब पेट का कोई भी समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर हमारा बड़ा हाथ और छोटा हाथ में मल फंसा हुआ है तो हम कहाँ से ठीक करेंगे, यहाँ से ठीक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हाथ का मुट्ठी बनाकर मारना है। पेट का कोई भी समस्या है यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। बहुत बार यहाँ से आप हर समस्या को पेट का ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें सुबह जब भी मलासन में बैठकर इसको मारे, मलासन में बैठकर पानी पी ले, इसके बाद मारे। पानी पीने में मतलब चंद्र नाड़ी को चलाना है, पानी को पीना है और यहाँ मारे। कुछ देरी के बाद देखिएगा आपका इतना प्रेशर बन जाएगा कि आप दौड़ कर भागना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर दबाए, तो यहाँ का जो समस्या है ठीक हो जाएगा। हमने 4 तकले बताया, पहले 1 नंबर बताया। 1 नंबर में हमें क्या करना है, माथा का कोई भी प्रॉब्लम है, हम डाल भी दे रहे हैं, ग्रुप में डाल भी दे रहे हैं, ग्रुप में देख के ही कीजिएगा तो ठीक रहेगा। ऐसे आप भूल भाल जाइएगा, एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर करके डालेंगे और सभी को डाल देंगे। वहां से देख के आप कीजिए तो आपका समस्या भी खत्म हो जाएगा। तो हम 4 तकले डालेंगे, 4 तकले कीजिए और करने के बाद में कीजिए और यहाँ मारिए। और ध्यान से जब भी आप पूरी तरह से जब शांत हो जाते हैं तो हमारा श्वास जो है वो चंद्र ही चलने लगता है। जब भी हम शांत हो जाते हैं तो हमारा
चंद्र नाड़ी ही चलने लगता है। ध्यान से हम देखेंगे, ये नहीं कि हमारा चंद्र नहीं चलेगा, चंद्र ही चलने लगेगा, लेकिन हमें ध्यान से करना है, क्रिया को करना है। अगर क्रिया को जितना हम अच्छी तरह से समझेंगे उतना ही सही रहेगा। हमें लीवर अपने हार्ट को सही रखना है, यहाँ घसना है और 2 मिनट के लिए यहाँ मारने का है। जब भी आप भोजन करने जाए तो हाथ को खड़ा करके यहाँ मारने का है, 2 मिनट ही मारना है। भोजन करने के पहले हमें मार देना है। जो भी भोजन करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सही करते चले जा रहे हैं। भोजन जब भी हम करेंगे तो यहाँ करें तो आपका जो समस्या है, समस्या का समाधान यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप भोजन करने के पहले करें 2 मिनट, चाहे वो नाश्ता कर रहे हैं, चाहे आप दोपहर का खाना ले रहे हैं या रात का खाना ले रहे हैं, कुछ भी अगर खा रहे हैं तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए दबा दें और एक बार हाथ को, जो भी हमारा जोड़ों का दर्द है यहाँ से आप खत्म कर सकते हैं। हाथ को अच्छी तरह से फंसाएं और अपने तरफ टानें। हाथ को फंसाने के बाद में टानें, जहां हमारा गर्म हुआ वहां हम सही होते चले जाएंगे। और हम दिखा भी दे रहे हैं कहां कहां पर आपको लगाना है। पेन के द्वारा हम चिन्ह दिखा दे रहे हैं, आप देखें और करने का कोशिश भी करें। इस जगह पे दबाना है, इस जगह पे देख लीजिए। ये पहला पोर्ट, इसके बाद दूसरा पोर्ट में कहां पर लगाना है, दूसरा पोर्ट में हमें यहां लगाना है, दूसरा पोर्ट यहां लगाना है। ठीक है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो यहां पर लगाएंगे। पहला, दूसरा और 3 नंबर में हम कहां पे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 ज्यादा नहीं बताएंगे, 1 से 4 तक ले बताएंगे। हमें 4 में यहां पर लगाना है। तीन नंबर पॉइंट, ये तीसरा है, ये तीसरा है और चौथा हमारा कहां पर है, चौथा हमारा उसके बगल में है। याद रहेगा? सभी को दिख पा रहा है? दिख रहा है अच्छी तरह से? 1 2 3 4 याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एकदम ऊपर से करना है। 1 2 3 4 याद रखना है। 1 2 3 4। तो हम यहां से भी दबा सकते हैं।
दोनों को यहां से भी दबा सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछे, ये नहीं कि चुपचाप बैठा रहिए, पूछना है। ये 4 नंबर पूछना है। अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या है तो पूछे। अंजलि समझ रही है? पिंकी जी आपको समझ में आ रहा है? सर एक क्वेश्चन कि जब हम दबाते हैं तो कुंभक करके दबाना चाहिए। हाँ, कुंभक आप जितना कुंभक लगाइएगा उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। श्वास को रोकने से क्या है कि हमारा जो खून का दौरा है पूरा शरीर में होने लगता है। तो पूरा खून में जब भी हम जितना आप सांस को रोकेगा उतना जल्दी आप ठीक हो जाएगा। कोई भी आपको कहीं पर भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। और अंजलि समझ रही है? ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर होता है। अब उसी तरह हम जब श्वास का क्रिया करते हैं तो अच्छी तरह से हमें देखना है कि हम जो श्वास का क्रिया कर रहे हैं वो सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें बार बार देखना है कि हमारा सही से स्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम एक कागज का टुकड़ा जब भी अपने पास में कागज का टुकड़ा रखें और हमें ये आज चौथी तक किसका किसका चंद्र नाड़ी चला, किसका किसका चंद्र चला और किसका किसका सूर्य चला, ये भी बताइए। किसका किसका चंद्र चला, किसका किसका सूर्य चला, ये बार बार हम बता रहे हैं। जब भी आपका चंद्र और सूर्य चलता है तो उसमें आपका हर समस्या का समाधान आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बार बार देखेंगे। हमारा सूर्य चल रहा है तो हम इसको चंद्र को कैसे करके चला बार बार देखेंगे। तो हम खड़े भी होंगे और हमारा चंद्र नाड़ी चलने लगेगा। जब भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इधर लाए, दबाए और फिर इधर दबाए, थोड़ा सा फिर इधर दबाए, दम थोड़ा सा दबा करें। तो हमारा ध्यान से देखना है। हमें भोजन करना है तो सूर्य नाड़ी को चलाना है, हमें पढ़ाई करना है तो चंद्र को चलाना है। हर बार में हम देखेंगे और हमें जब भी पढ़ाई करना है तो हम उत्तर और पूरब में पढ़ाई को करेंगे और जब भी हमें सोना है तो हम दक्षिण और उत्तर की तरफ पैर रखेंगे। और हमें क्या करना है, कान को बंद करना है। रात में जब भी सोना है तो थोड़ा देर के लिए इस तरह बंद रखें, सभी आंख को बंद रखें और 10 बार माँ का गुंजन ऊपर की तरफ, हाथ को ऊपर, चारों आंखों को ऊपर की तरफ रखें और अपने थन से अपने कान को बंद कर दें और आंख को बंद रखें और माँ का गुंजन 10 बार करेंगे।
धीरे से हाथ नीचे लाए, और एक बार हाथ का हथेली के बीच के ऊपर में मारे। दाहिना हाथ लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से मान रहे हैं, और बहुत ही धीरे मान रहे हैं। इतना धीरे मारे जिससे हमारा पूरी तरह से माथा शांत हो जाए एकदम। और हर समय धरती के ऊपर में बैठने का कोशिश करें। बहुत ही धीरे मारना है। हमने 4 तकले सीखा, कल हम सीखेंगे 5, 6, 7, 8। स्वर भी सीखेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी सीखेंगे, और क्लैपिंग भी सीखेंगे। और इधर पीछे जहां आप चोटी बांधते हैं, इसके बाद सामने यहां इससे मारना है, माथा के बीच में मारे, धीरे दम, इतना धीरे मारे जिससे लगेगा कि आपको पूरी तरह से नींद आ गया था। बहुत तेजी नहीं मारना, धीरे धीरे मारना है। सर का कोई भी बीमारी है, यहां से हम ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथ को ले, यहां मारेंगे, कान के ऊपर है, बहुत ही धीरे मारे, धीरे से मारे दम। ऐसा धीरे मारे जिससे हमारा कान का समस्या पूरी तरह से, कान का ऊपर के पूरी तरह से ठीक हो जाए। दोनों हाथ को इस तरह रखना है, और दम धीरे करें, दम धीरे। थोड़ा सा हाथ में तेल लीजिए या पाउडर लीजिए, और यहाँ पर कोशिश कीजिए करने का। दम धीरे, बहुत तेजी नहीं करना है, कान छील जाएगा। दम धीरे करना है हमें। हम धीरे करने के लिए बोले तो दम धीरे करना है। जितना आप धीरे कर पाइएगा उतना ही सही रहेगा। और कान को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक ले दबाएं, ऊपर से नीचे तक ले दबाएं, ऊपर से नीचे तक ले दबाएं। ऊपर से नीचे तक ले दबाएं। बोलिए। और थोड़ा सा हाथ को भी आप रब करते हैं, इस तरह से हाथ को घुमाते हैं। बोलिए। शिवोहम सर। शिवोहम सर। हाँ, आपने बोला थंब का आगे पीछे दोनों साइड करना है, 3 और 4 दोनों था सही, यानी अंगूठे, नाखून जो खत्म होता है अंगूठे का वो साइड ना सर, दोनों का। दोनों हम दिखा दे तो हम बार बार दिखाते। वही ये हाँ, इधर 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 और इधर। नाखून, जहाँ नाखून हमारा सही सो रहा है उत्तरी, हाँ, उसका थोड़ा सा नीचे लाना है, उसका हाँ, थोड़ा सा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ऊपर से 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 नंबर हमें दबाना है। सभी दाग कर लेंगे। ये यहाँ 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर में हमें दबाना है। ठीक है सर। सर, राइट पैर का स्वेलिंग बहुत हो रहा है सर, कलमों के पास।
आप सबसे पहले तो लेफ्ट में मारिए, लेफ्ट को लेकर धीरे धीरे मारिए। हमें राइट को कुछ नहीं करना, लेफ्ट में मारना है। श्वास को भरते हुए नीचे की तरफ मारिए। जब ऊपर जाइए तो श्वास भरना है, नीचे लाइए, श्वास को छोड़ दीजिए। ये 20 से 25 बार मारिए। इसके बाद देखिए आप पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा। बोलिए शिवम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर जो कुंभक की बात की, तो कुंभक आंतरिक कुंभक करना है कि बाह्य कुंभक करना है? आंतरिक कुंभक करना है। अंतर कुंभक में पॉइंट दबाना है। हाँ, बाहरी कुंभक में नहीं। तब बाहरी कुंभक करने के लिए बोले तब करना है। जो भी करना है आंतरिक में करना है। जब हम इस तरह हाथ रखते हैं तो इसमें क्या करना है, हमें आंतरिक करना भी है और बाहरी कुंभक करना है। आंतरिक रोक दिए, बाहरी, फिर आंतरिक, बाहरी। सर नाक से श्वास ले रहे हैं, नाक से लेना छोड़ना है कि मुंह यूज करना है? नहीं, नाक से जब बोलेंगे नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। जब नाक से लेने है, मुंह से छोड़ने के लिए बोलेंगे। जब हम सुबह क्रिया करते हैं तो दोनों कराते हैं, नाक से भी लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। ओके ठीक है शिवम। बोलिए। हमने 4 तकले सीखा और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग अगर क्रिया को समझते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन को हम बहुत ठीक कर सकते हैं। 4 तकले सीखा, 4 तकले अभ्यास कीजिए। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर हमसे फिर पूछिए, उसका जवाब भी देंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन हमें बार बार समस्या का समाधान लेना और पूछना भी है। बोलिए। सर मैंने बोलना था सर, मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए सर मुझे, इसके लिए हमें ये वायु मुद्रा कर। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर, ये मतलब कभी भी मैं अगर जैसे नॉर्मली टीवी देख रही हूँ तब भी कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। हाँ जी सर। पहले तो आप जो भी पूछते हैं टीवी को बंद करके, आप चाहे कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो आप पहले टीवी को बंद कर लीजिए। आप 10 जगह ध्यान लगाइएगा तो कहीं भी ध्यान नहीं लगा सकते और कोई काम नहीं कर सकते। हाँ जी सर। ठीक है। इधर टीवी भी देख रहे हैं, इधर दर्द भी पूछे है तो कैसे ठीक होगा? नहीं सर, मतलब कभी भी हम पूछ कर सकते हैं ये मैंने नहीं। आप 2 चीज एक ही बार कर रहे हैं ना। अभी देखिए टीवी भी देख रहे हैं, यहाँ मेरे साथ नहीं होगा, संभव नहीं। हाँ जी सर। अच्छा जी सर। कोई भी समस्या का समाधान पूछना तो एक चीज आप कर सकते हैं ना, इसलिए बार बार बोलते हैं। बहुत लोग अब आजकल ध्यान करते हैं, मूढ़ी भी खाते रहते हैं, चप भी खाते रहते हैं, चाय भी पीते रहते हैं और ध्यान करते हैं। कौन ध्यान करते हैं? कैप लगा लिए, इधर मूढ़ी भी देख रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। कैसा ध्यान? कौन सा ध्यान? टीवी चला लिए, ध्यान कर रहे हैं, गाना बजा लिए, ध्यान कर रहे हैं। कोई मतलब हुआ ध्यान का? गौतम बुद्ध तो कहीं पर गाना बजा के ध्यान नहीं करते थे। ध्यान क्या है? अपने श्वास को आप जितना आप रोक पाइएगा आंतरिक बाहरी कुंभक में, उतना ही आप ध्यान कर पाएंगे। तो हमें श्वास समझना है, उतना ही। आप टीवी भी देख रहे हैं लेकिन मेरे से समस्या का समाधान भी पूछ रहे हैं,
संभव नहीं है, नहीं कर पाएंगे, दो चीज हम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी सर। शिवम। हाँ जी, शिवोहम सर, शिवोहम। हमें जब भी आप लोग को बार बार बोलते हैं, जो भी कुछ कीजिए, एक चीज, एक ही समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। तो हमें बार बार उस समस्या का समाधान को ढूंढने के लिए अपने जीवन को सबसे पहले देखना पड़ेगा, और सब समय सीधा बैठे, एकदम ये नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब देखिए पूरी तरह से खाली हो गए, पूरी तरह से खाली हो गए। देखिए लग रहा है या नहीं, और लग रहा है आपको खालीपन लग रहा है या नहीं लग रहा है? बोलिए। शिवम सर। शिवम बोलिए। सर मेरे ना कान में बहुत आवाज सी आती है अंदर से, और जो धड़कन होती है वो भी पता चलती है कान में ऐसे बजती हुई सी जैसे। और ये यहाँ पर दबाना है, इस जगह पे, ये दोनों हाथ का इस जगह पे दबाना है, यहाँ पर वायु और आकाश के बीच में दबाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप यहाँ पर भी, और प्राण व्यान मुद्रा करना है। इससे हमारा आंख भी ठीक होगा, कान भी ठीक होगा, और जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा। प्राण व्यान मुद्रा, प्राण व्यान मुद्रा हमें करना है। इससे हमारा, ये 10 मिनट तक ले करें, इससे हमारा कान भी ठीक हो जाएगा, आंख भी ठीक होगा, और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इस जगह पे आप धीरे से कलम लेके यहाँ पर रब कीजिए, तो आपका जो कान का समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझे? हाँ सर, ये वाले ना इसके बीच में। हाँ, बीच में करना है, ये बीच में करना है आपको, हमें बीच में करना है। ठीक है। तो अगर बीच में करते हैं तो बहुत सारा समस्या का समाधान हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो सभी को राजेश की ओर से, इस ग्रुप की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हम लोग 5:30 बजे मिलते। क्रिया देखिए, क्रिया आप लोग कीजिए, क्रिया से हमारा शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हमको देखते हैं हम पूरी तरह से ठीक है, ना कोई दवा खाते हैं ना कुछ लेते हैं, ठीक है। किसके चलते ठीक है? आप लोग के वजह से ठीक है। कैसे ठीक है? एक स्वार्थ जुड़ा है, आप लोग मेरे साथ में अभ्यास करते हैं, तो हम भी ठीक है, आप भी ठीक है। लेकिन अभ्यास नहीं कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा, 4 दिन नहीं कीजिएगा, तो आप समस्या का समाधान होगा। आपको हर दिन बोला जाता है सुबह 5:30 बजे जुड़ा कीजिए, 5:30 से 7 बजे तक ले जुड़ा कीजिए, उसमें आपका हर समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको, और आप आगे भी बढ़ने लगेंगे। ये नहीं कि आप अभी कर रहे हैं और नहीं कर पाए तो उससे कोई भी समस्या का समाधान हमें नहीं मिले, और भी ज्यादा हम कष्ट में होते चले जाए। तो सब समय ध्यान में रखना, हमें देखना है क्रिया को, और उसी में हम लोग ध्यान में भी जाते हैं, क्रिया भी करते हैं। श्वास को पकड़ लेना है। श्वास को कैसे पकड़ना? जैसे हमने किया अभी, जैसे आपने किया, 2 बार हमने
इसी तरह हम नाक से भरेंगे। जब भी हम श्वास अंदर की तरफ भर रहे हैं तो पूरा शरीर को कड़ापन करें, और जब भी श्वास को छोड़े तो शरीर को पूरा ढीला कर दें, कड़ापन और ढीलापन करें। तो इससे हमारा 72,000 नाड़ी भी सही हो जाएगा और आपका हर समस्या का समाधान क्रिया करता है, हर समस्या का समाधान सर्व विज्ञान करता है, हर समस्या का समाधान एक्यूप्रेशर करता है, हर समस्या का समाधान कभी कभी टोटका भी बताते हैं। तो हमें शनिवार, सोमवार और बुधवार हाथ का नेल पे सरसों तेल लगाना है, नाभि में लगाना है और पैर के नाखून में लगाना है रात में सोते वक्त में। मतलब शनिवार, सोमवार और बुधवार सभी ध्यान से रखिएगा। शनिवार, सोमवार, बुधवार हमें तेल नाखून पे लगाना है। अगर घर का आर्थिक मजबूत करना है, समस्या को मिटाना है, तो सरसों तेल हमें लगाना है। हम जितना सरसों तेल लगाएंगे उतना ही समस्या का समाधान हम यहाँ से कर सकते थे। और हमें जब भी बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रहा है, सोने में तकलीफ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी रखेंगे, उसमें लाल रोली चंदन डालेंगे और बिस्तर के नीचे रखेंगे और सुबह जाके पेड़ पे डाल देंगे। तो हमें जो भी सपना आता है या टेंशन है या डिप्रेशन है, कोई भी नींद नहीं आता है, तो इस पानी के द्वारा आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी समस्या है हम पानी में बोलेंगे और उस पानी को रखेंगे और उस सुबह पानी को बाहर में डाल देंगे। सुबह पानी को बाहर में हम डाल देंगे और हम क्या करना है, एक इस तरह का पानी का लेना है, घुमाना है, 11 बार घुमाना है और पानी को फेंक देना है, तो ठीक हो जाएगा। भीमसेन कपूर लेंगे, शनिवार या मंगलवार अपने सर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दवा भी खा रहे हैं, नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, भीमसेन कपूर लेंगे 11 बार और बाहर की तरफ, घर के अंदर नहीं चलाना है, बाहर चलाना है। तो जो भी आपका समस्या होगा वह समस्या आपका वहां से समाधान आप कर सकते हैं। हर दिन हमें तिल का तेल में क्या करना है, 2 बत्ती मोली का लगाना है और पीला सरसों डालना है और उस बत्ती को उत्तर नहीं तो पूरब में जलाना है। शनिवार को क्या करें, पश्चिम की तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, जिससे हमारा आर्थिक जो समस्या है वो आस्ते आस्ते खत्म होते चला जाएगा। लेकिन जलाना है, ये नहीं कि एक दिन जलाए, 2 दिन जलाए, उससे समस्या नहीं मिटेगा। हमें उस समस्या को मिटाना है तो दीपक को डेली जलाना है। हर शनिवार को, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा जो मकरा का जाल लगा हुआ रहता है घर में, उसको झाड़ देना है। हर शनिवार, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को झाड़ना है। कहीं पर कोई भी हमारा घर में घड़ी बंद पड़ा हुआ है तो उसको बाहर कर दे। कोई भी हमारा जो सामान यूज नहीं कर रहे हैं, घर में रखे हुए हैं, क्या कल होगा काम, ऐसा नहीं, बंद पड़ गया, जैसे हम मर जाएंगे तो हमारा बॉडी 1 घंटा के लिए घर में नहीं रखा जाता है। तो कोई समस्या को कैसे रखेगा, कोई समस्या का समाधान को हम अगर मर गया हुआ है 1 घंटा, वो तो जितना हमसे प्यार करते हैं, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हम कोई भी हो, हमसे प्यार करता है, लेकिन जहां ये श्वास चला गया तो आपको ले जाकर पहले तो 4 डंडा मारेगा भी, अब मार के सीधा जला भी देगा।
तो जहां श्वास निकल गया वहां आप खत्म। तो कोई भी समस्या, जो भी सामान का अगर हमारा काम खत्म हो गया तो उसको बाहर निकाल दीजिए। और देखिएगा बहुत सारा लोग हैं कि कपड़ा घर में जो यूज नहीं करके ठूस ठूस साड़ी है और 50 साड़ी खरीद के रख लिए। तो ऐसा भी मत कीजिए, किसी न किसी को दे दिया कीजिए। दे दिया मतलब ऐसे मत दीजिए 1 रुपया ले लीजिएगा तब दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा किसी को। पैसा लीजिएगा, 1 रुपया भी दो और ये लेके जाओ, ऐसा कीजिएगा तो आप उसको, आप पैसा भी ले लिए और उसको दे भी दिए। आपका 10,000 का साड़ी है लेकिन 1 रुपया लेके दीजिए, 1 रुपया लीजिए तो 50,000 रुपया आ भी जाएगा आपके पास। तो हर समय याद रखिएगा, हमें हर पैसा देना है तो 708 बोल के देना है, 708 बोलना है। मंगलवार को कभी उधार मत लीजिए, मंगलवार को जितना उधार चुका दीजिए। जिससे भी पैसा लिए मंगलवार को चुकाना शुरू कीजिए तो आपका वो जितना भी पैसा है सब निकलना शुरू हो जाएगा। और दीपावली पे, हर दीपावली पे हम बताते हैं 2 मिट्टी का हंडी लेना है और उसमें जो बताए उसको साल भर तक ले रखना है। अगर साल भर वो सही रहा तो साल भर आपको कोई भी नहीं हिला सकता है, और साल भर के बाद में उसको चेंज कर देना है। ये थोड़ा सा टोटका है लेकिन हम करेंगे, लेकिन करेंगे कब करेंगे? जब हम समस्या में पड़ते तब करेंगे। ये नहीं कि हम टोटका के ऊपर में चलेंगे, नहीं। जहां पर हमें सब कुछ रखना है, लेकिन सब कुछ रखते हुए जो चीज जब हमें समय लगे कि हमको अभी इसका यूज करना, उसी समय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम पढ़ गए अब उसको करना, नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने श्वास का क्रिया करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए राजेश आपसे आज्ञा चाहते हैं, और सभी को राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम, और राजेश, उषा, अंजू और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी के तरफ से, सभी सदस्य के तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हर दिन गाते भी रहिए, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हर दिन यही गाइए, गुनगुनाते रहे। राजा हो या रंग, यहाँ पे सब है चौकीदार, सबको एक दिन जाना है। तो कोई भी है तो अपना समस्या को समाधान राजा रंग के तरी रहे। कल आप राजा है, कल हो सकता आप उसके अंदर में चले जाइएगा। तो कभी घमंड मत कीजिए, उसी तरह गाते रहिए, सब यहाँ पर चौकीदार और सबको जाना है। तो हर समस्या का समाधान स्वर से मिल सकता है, हर समस्या का समाधान क्रिया से मिल सकता है, हर समस्या का समाधान एक्यूप्रेशर से मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।